हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ई शिक्षा कोर्स पर नया और बड़ा अपडेट आ चुका है। और जो यह नया अपडेट आया है वह किससे संबंधित है और क्या कुछ नया बड़ा अपडेट अब आपको देखने को मिलेगा अपने ई शिक्षा कोर्स ऐप पर, उसी पर बात करूंगा। और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि वह अपडेट क्या है और उस अपडेट के बाद आपको कौन सा काम कैसे करना होगा, उसी के संदर्भ में वीडियो होगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और अपने ई शिक्षा कोर्स ऐप को अपडेट करेंगे। जब आप गूगल प्ले स्टोर से अपने ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन जो पहले से आपके मोबाइल में है उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करेंगे उसके बाद ही यह नया जो बदलाव हुआ है, नया जो अपडेट आया है वह आपको दिखेगा। तो ऐप को अपडेट करने के बाद फिर से आप अपडेट हो जाएगा। तो अब जाएंगे अपने ई शिक्षा कोर्स ऐप पर और लॉगिन करेंगे अपने टीचर आईडी से। जब आप अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स ऐप पर लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा पहले यहाँ पर शो करता था आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम, वह यहाँ शो करेगा। और नीचे में जो 3 ऑप्शन आप में आते थे, एक मार्क अटेंडेंस, एक अपलोड सेव डाटा और एक पीएम पोषण योजना, इसमें आपको क्या करना है, जिसमें आप प्रतिदिन अपना अटेंडेंस दर्ज करते थे मार्क अटेंडेंस में, तो अब जब आप इस नए अपडेट को अपडेट कर लेंगे इस शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से, तब जब आप मार्क अटेंडेंस को खोलेंगे तो मार्क अटेंडेंस पर टच करने के बाद जो पहले ये आपको 2 ऑप्शन आते थे, सेल्फ अटेंडेंस यानी विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें, और दूसरा आता था विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज करें यानी मार्क ऑन ड्यूटी। तो 2 ऑप्शन, आपका सेल्फ अटेंडेंस स्कूल में का और एक मार्क ऑन ड्यूटी आता था। अब यह जो नया और बड़ा अपडेट आया है वह यह है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अब विद्यार्थियों के हाजिरी का भी ऑप्शन आ गया है। यानी अब ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की हाजिरी भी ऑनलाइन बनेगी। और यह ऑप्शन आपको अब यहाँ दिखेगा, स्टूडेंट अटेंडेंस, विद्यार्थियों की हाजिरी दर्ज करें। तो इसी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस पर, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा स्टूडेंट अटेंडेंस, और यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस में नीचे 2 चीज़ें दिखाई देगी, एक आपका क्लास चूज करने का यहाँ से और सेक्शन चूज करने का यहाँ से। तो आप जैसे ही इस क्लास चूज करने वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ, तो आपके सामने आपका विद्यालय जहाँ तक है वहाँ तक का क्लास शो करेगा। जैसे 1 to 5 तक विद्यालय है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां का, मिडिल स्कूल है तो 8वां तक का, हाई स्कूल है तो 12 तक का, वह क्लास यहाँ पर आएगा। आपको जिस क्लास का अटेंडेंस लेना है बच्चों का, उस क्लास को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप क्लास सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लास आ जाएगा। सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ए सेक्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेक्शन ए दर्ज हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग सेक्शन ई शिक्षा कोर्स पर नहीं बांटा गया है तो सब में ए ही आएगा। तो क्लास और सेक्शन आपको चूज करना है। उसके बाद आपको इस सर्च वाले पर क्लिक करना है। क्लास और सेक्शन चूज करने के बाद जैसे ही आप इस सर्च वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस क्लास के सभी बच्चों का डिटेल यहाँ पर दिखाने लगेगा। और यहाँ पर जो क्लास आप चूज करेंगे वह क्लास, उसका सेक्शन शो करेगा। यहाँ पर जिस दिन आप अटेंडेंस या बना रहे हैं उसका डेट यहाँ दिखाई देगा। उस क्लास में कितने बच्चे का नाम ई शिक्षा कोर्स पर है वह दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा प्रेजेंट और अब्सेंट। तो प्रेजेंट में उस
क्लास में जितने बच्चों का नामांकन इस शिक्षा कोष पर होगा सभी को पहले प्रेजेंट में ही दिखाएगा। उस क्लास में जो भी संख्या है दर्ज, यानी जो भी नामांकन इस शिक्षा कोष पर है वह प्रेजेंट में यहाँ शो करेगा। अब्सेंट 0 दिखाएगा पहले, यानी सबको प्रेजेंट ही पहले दिखाएगा। आपको क्या करना है अटेंडेंस लगाने के लिए, जैसे जो भी यहाँ पर उस क्लास का नाम आएगा उस बच्चे के सामने यहाँ पर टिक रहेगा, यानी उसका अटेंडेंस बना हुआ है। आपको क्या करना है कि इसको स्क्रॉल करते जाएंगे आप, इसमें से जो बच्चे हैं उपस्थित उन पर पहले से यह उपस्थित है उसमें कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। अब मान लीजिए कोई बच्चा अब्सेंट है तो उसको आप यहाँ पर एक बार दोबारा जब क्लिक करेंगे, मतलब पहले से यहाँ पर तो रहेगा ही, आप फिर से जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यह टिक मार्क हट जाएगा और वह बच्चा अब्सेंट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि उस क्लास में 115 बच्चे हैं, उसमें से आप यदि 20 बच्चों को, 25 बच्चों को जो नहीं आए हैं, 10 बच्चा जो भी नहीं आया है उसको जब आप यहाँ से टिक करके हटा दिए यानी अब्सेंट हो गया, तो यहाँ पर अब्सेंट का संख्या दिखाने लगेगा। तो यहाँ जितना संख्या आएगा उतना प्रेजेंट में से घट के यहाँ संख्या शो करने लगेगा। उसको आप एक बार वेरीफाई करेंगे, उसके बाद इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उस क्लास के बच्चों का अटेंडेंस दर्ज हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा कि उस क्लास में उक्त तिथि को कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और कितने बच्चे अब्सेंट हैं। ऐसे ही हर क्लास में यह बन जाएगा। टीचरों के आईडी से यह बच्चों का अटेंडेंस बनेगा और यह नया चीज आ गया है इस शिक्षा कोष पर। तो इस शिक्षा कोष के माध्यम से अब जैसे टीचर का अटेंडेंस लगाया जाता था ऑनलाइन, वैसे अब शिक्षक के अटेंडेंस के अलावे अब स्टूडेंट का भी अटेंडेंस ऑनलाइन दर्ज किया जा सकेगा। यही इस शिक्षा कोष ऐप पर नया और बड़ा अपडेट आया है। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर पत्र PDF अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।